हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। दीवान के नाम से फारसी में कविता लिखता था। बाबर लिखता था। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भारत का भावी संविधान। दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था। मुर्शिद कुली खान को गायत्री मंत्र में उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय। रूसी क्रांति के जनक है V.R. लेनिन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहन थे। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। गैलीलियो था एक खगोलीय। किस पुरा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिए गए हैं? इंद्र देवता के। बंगाल का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? मुर्शिद कुली खान था। फिरदौसी एवं अल बरूनी किसके दरबार के प्रमुख थे? महमूद गजनी के दरबार के प्रमुख थे। किस अंग्रेज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का प्रथम गौरव प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले अंग्रेज को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? नमक कानून तोड़ने की घटना से। महाभारत का रमज़नामा के नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किस अंग्रेज शासक को कहा जाता है? टॉमस मोनरो एवं कैप्टन रेड को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रारंभ लेखों में किस राजाओं ने करवाया? चंदेल राजाओं ने करवाया। किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? किस अरब यात्री की रचना को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है? अल बरूनी को। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक किताब लिखी? अल बरूनी ने। निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। मुंडा क्रांति या मुंडा विद्रोह कब हुआ? मुंडा क्रांति या मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900 में हुआ।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था। मौर्यकालीन इतिहास को जानने में प्रमुख साधन माने जाते हैं। मौर्यकालीन इतिहास को जानने में प्रमुख साधन माने जाते हैं। मुद्राक्षर, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर में। मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ? जॉन द्वितीय के शासनकाल में। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। फ्रांस की क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया नेपोलियन बोनापार्ट। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन गांधी-इरविन समझौता संपन्न हुआ। राज्य व्यवस्था से भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय थी। एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। फैबियनवाद का घनिष्ठ संबंध है प्रजातांत्रिक समाजवाद से। भारतीय संविधान की रचना में कौन सा अधिनियम सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य क्या प्रावधान है? राज्य की नीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में है। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। कल्याण राज्य की स्थापना के लिए मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारतीय राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली थे। विरोध चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एन संजीव रेड्डी।
भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को प्रभावित किया। जर्मनी के वाइमर संविधान ने मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देश तत्व नहीं है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करती है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करती है? संसद करती है। भूगोल से जापान की खोज करता है। जापान की खोज करता है सैन फ्रांसिस जेवियर। स्पेन। विश्व का कहवा पतन किस शहर को कहते हैं? विश्व का कहवा पतन किस शहर को कहते हैं? सेंटोस को। कलकत्ता बंदरगाह से सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्यात होता है? जूट के सामान। अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रीनलैंड, अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में बर्फ से बने निवास को कहते हैं? इग्लू कहते हैं। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? कांगो बेसिन, बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा के सघन वनों में। बुशमैन कहाँ की जाति है? दक्षिण अफ्रीका की कालाहरी मरुस्थल की जाति है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। पांडिचेरी। बैसाल्टी लावा पाया जाता है। दक्कन ट्रैप में। नाथुला भारतीय सीमा पर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। श्याम किस देश का पुराना नाम है? श्याम किस देश का पुराना नाम है? थाईलैंड देश का। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है, उसका नाम है समोच्च रेखीय जुताई। विषुवतीय वर्षा वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। पारद वायु दाब-मापी का खोज किसने किया था? ई टॉरिसेली ने। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किसके कारण वर्षा होती है? विक्षोभ या जेट के कारण वर्षा होती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है? मंदाकिनी नदी। कोंकण रेलवे कितने राज्यों को सेवाएं प्रदान करती है? 4 राज्यों को। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? यह कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है। अर्थव्यवस्था। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहते हैं।
बजटीय घाटा कहते हैं। कब तक भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने की संभावना है? वर्ष 2030 तक। विश्व का सबसे अधिक उर्वरक का उत्पादक देश है चीन। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार पास है। रुपए 1 के नोटों तथा सिक्कों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार है। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1950 में। अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण समिति ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। इकोनॉमिक गुड। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी कहते हैं। धूम मचा दे रंग जमा दे। धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पान पराग की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू किया गया? 1999 से। गेल का पूर्ण रूप है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा है 25 लाख रुपए। LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना 1956 में हुई। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो कहलाता है प्रादेशिक व्यापार। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई 1800 में। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? भारत में है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। विज्ञान से बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किस श्रेणी के उत्तोल में भार मध्य में होती है? द्वितीय श्रेणी में। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। द्रव प्रवाह का वेग निर्धारण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है अंत बिंदु पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। किस किरण को ऊष्मीय विकिरण के नाम से जाना जाता है? अवरक्त किरण को। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है 12-13 मीटर पर सेकंड। लोहा की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है
460 जूल पर केजी। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 गुना 10 मीटर पर सेकेंड होती है। एसीटोन मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? भाप आसवन विधि के द्वारा। कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा प्रदर्शित करती है? चक्रण क्वांटम संख्या। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है ऑक्सीकारक। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय धातु है फ्रांसियम धातु। नींबू के पीएच का मान होता है 2.2 होता है। किस रसायन का प्रयोग आहाद्य तथा जल रोधी कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग। मेलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल कौन? जहाजों का पंखा बनाने हेतु प्रयुक्त डेल्टा मेटल किन तत्वों का मिश्र धातु है? Cu+, Zn+, Sn तत्व का मिश्र धातु है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 से। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है, इसकी ऊंचाई है 74 फीट। बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार उड़ीसा से। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, सफेदा प्रजाति। बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? गंडक, कमला एवं बागमती नदियाँ मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।